एक हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें एक, देन प्रूव डैट ए का बार इज हर्मिशियन। मतलब जो ए बार होता है इसमें कॉन्जुगेट ऑफ ए होता है। अब इसको करना कैसे है, हर्मिशियन के बारे में पता होना चाहिए उसके लिए। देखते हैं, ये देखिए जो ए का बार है, अब क्या है कॉन्जुगेट ऑफ ए। कॉन्जुगेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, देखिए जो हमारी ये मैट्रिक्स दे रखी है ऊपर वाली, अब इसमें जो आई वाली टर्म्स हैं, ये आई वाली टर्म्स, तो आई वाले टर्म्स के आगे जो भी साइन होता है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही है इसमें। तो हमें बस इनको साइन को चेंज करना है, जहाँ पर भी आई आ रहा है तो उनके जो आगे वाला साइन है हम बस हमें उनको चेंज करना है। तो देखिए हमने बस इसमें यही करा है। जैसे कि यहाँ पे 3 था, इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इसके आगे आई है नहीं, तो इसमें है आई, तो 2 माइनस 3i, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5i, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5i। तो 2 प्लस 3i यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 3i, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 ही है सेम। ऐसे ही यहाँ पर i है तो यहाँ माइनस i हो गया। जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं बस इसमें यही करना होता है। तो हमने इसको मान लिया कि बी मैट्रिक्स है हमारी, ताकि हम आगे फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो हमने इसको बी मान लिया अभी के लिए। देखिए तो हमारा जो बी है, अब बी का जो बार है, अब हमें करने का है बी का ट्रांसपोज करना है। देखिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें स्क्यू हर्मिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, जो हमारी ए बार मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए हर्मिशन मैट्रिक्स। तो एक बार हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पता करते हैं। तो देखिए ये हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखते हैं, जब अब हमने लेट ए इज़ ए मैट्रिक्स, हमने ए को एक मैट्रिक्स मान रखा है, तो हर्मिशन कब होगी वो, व्हेन जब ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो और वो ए के बराबर आ जाए, तो उसे कहेंगे हम हर्मिशन मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। और ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए हो जाए, तो ए की पावर थीटा और ए का ट्रांसपोज, ए का कोरस्पोंडेंस का ट्रांसपोज करना, तो वही होती है ए की पावर थीटा। अब देखिए यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये वैसे तो अभी हम हर्मिशन मैट्रिक्स का कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन स्क्यू हर्मिशन भी जरूरी है, समझ लीजिए इसको भी एक बार। स्क्यू हर्मिशन क्या है, जब ए का कोरस्पोंडेंस, ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इजिकल टू माइनस ए आ जाए, या फिर तो ए की पावर थीटा इजिकल टू माइनस ए आ जाए, तो उसे कहेंगे हम द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन। तो इस वाली मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशन होगी ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमने बता रखा है जो ए का बार है वो हर्मिशन मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए का बार है, तो हमने ए का बार तो निकाल लिया है, यहाँ पर ए का बार निकाल लिया है, तो उसको हमने मान लिया बी मान लिया है। अब सबसे पहले अब स्क्यू हर्मिशन सोल्व करने के लिए हमें ए का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा पहले, ए का कॉन्जुगेट, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लेकिन हमें अब की बार किसका निकालना है, इसका, हमारा ए का कॉन्जुगेट पहले ही है वो, तो मतलब पहले हमने ए का तो कॉन्जुगेट कर लिया। अब इसको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो इसी मैट्रिक्स को हर्मिशन बताना है हमें, तो ए का 2 बार बार करना पड़ेगा पहले। 2 बार बार करने का मतलब है कि हमने ए बार तो निकाल लिया है, उसको हमने बी माना है, बी मान लिया। अब बी मैट्रिक्स को ही हमें एक बार कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट निकाला हमने यहाँ पे इसका, तो जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर दिया, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिया, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया हमने, और यहाँ पर देखिए प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस, और 7 एज इट इज़। तो हमने बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। हम रो को, जितनी भी हमारी रोज़ होती हैं हम उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो हमारी जितनी भी रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज करना होता है बस हमें, तो वो हमारे बन जाएगा, ये ट्रांसपोज बन जाएगा उसका। तो हमने कॉन्जुगेट ऑफ बी मैट्रिक्स का हमने क्या करा, अब कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करते हैं, देखो 3, तो पहले यहाँ पे 3 आ गया,
रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। 2 माइनस 3i, तो 2 माइनस 3i लिख दिया। तो 3 प्लस 5i, 3 प्लस 5i, तो 2 प्लस 3i यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ पर 5, ये 5, ये i, तो i हमने रोज़ को बस कॉलम में चेंज करा है। तो 3 माइनस 5i माइनस i और 7 भी लिख दिया ऐसे ही। और क्या आ जाएगा, अब हैंस जो का बी का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई हमारी वो बी के इक्वल है। बी के इक्वल है यानी ए के ट्रांसपोज के ए के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो फिर सो द मैट्रिक्स इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है। देखिए जैसे हमने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को जो हर्मिशन प्रूफ करना होता है तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जानी चाहिए। तो यही है हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमने क्या करा, जो हमारी बी मैट्रिक्स हमने निकाली थी, बी मैट्रिक्स क्या थी, ये ए डैश। तो हमने जब इसका करा बी का, हमने एक बार ले लिया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करा, वो खुद बी के बराबर आ रही है। बी किसके बराबर है, ए कॉन्जुगेट के बराबर है। तो इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो ए बार भी, ए कॉन्जुगेट भी हर्मिशन मैट्रिक्स हुई।